मुझे पता है हर दिन आप यही पूछते हैं कि सूर्यवंशी के बारे में क्या अपडेट है, सूर्यवंशी फिल्म के बारे में भाई कुछ नया बता, कुछ अलग बता। तो मैं सूर्यवंशी को लेकर हर दूसरे दिन या कुछ ना कुछ तो अपडेट्स में लेकर ही आता हूँ। और आज जो अपडेट है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत बुरी भी नहीं है। अपडेट ये है कि ये फिल्म को लेकर फिलहाल ऐसा लग रहा था कि 9 तारीख आज है ना, 9 तारीख था, लगा था कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ अच्छा होगा। और कल भी कई लोगों ने ये खबर सोशल मीडिया पे डालने लग गए थे कि कुछ ना कुछ कल बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन आज दुखद खबर ये हो गई कि बॉलीवुड या सिनेमा, हिंदी सिनेमा जगत के एक कलाकार यानी कि सीनियर कलाकार, वो भी राजीव कपूर हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, और अक्षय कुमार ने भी इसके बारे में ट्वीट किया। और इसी सी बात है, आज या कल में कोई अनाउंसमेंट तो होने वाला है नहीं। जो फिलहाल सिचुएशन लग रही है, अब मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई मास्टर फिल्म रिलीज हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, इसके अलावा क्रैक फिल्म रिलीज हो गई, ये भी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो जब फिल्में रिलीज हो रही है इस माहौल में भी, जनवरी में फरवरी में ब्लॉकबस्टर हो रही है, तो क्यों नहीं सूर्यवंशी के मेकर्स रिलीज कर रहे हैं? तो इसका थोड़ा मिथ है वो हटा देता हूँ। सबसे पहले जो बजट मास्टर फिल्म का है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बजट सूर्यवंशी का है। दूसरा, क्रैक का जितना बजट है उससे ज्यादा सूर्यवंशी का बजट है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, जो 200 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी ये मास्टर फिल्म कमा चुकी है वर्ल्ड वाइड, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा कलेक्शन है और बहुत अच्छी फिल्म भी है, नो डाउट। मैं दोनों ही फिल्म देखा हूँ, मास्टर और क्रैक ने भी एक महीने तक 60 करोड़ के ऊपर तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कमा लिया। यानी कि दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर है, लेकिन दोनों ही फिल्मों का जो बजट है वो उतना बड़ा नहीं है जितना सूर्यवंशी का है। और ये दोनों ही फिल्मों के जो कलेक्शंस ओवरसीज से आए हैं वो नाम मात्र आया है, बहुत ही कम आया है। उसका रीजन यही है कि ओवरसीज मार्केट बहुत ज्यादा खुले नहीं, स्पेशली यूएई और यूके। तो अब बात करते हैं कि सूर्यवंशी क्या ओवरसीज मार्केट पर डिपेंड है। ऑफकोर्स मैंने लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि हाँ, ओवरसीज मार्केट भी एक रीजन है। इसके अलावा कुछ रीजंस और है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमारा जो सर्किट है फिल्म कमाई का, स्पेशली नॉर्थ फिल्में जो चलती है, जो बॉलीवुड फिल्में जो चलती है, वो चलती है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली सर्किट में। ये 4 बड़े सर्किट है, जिसमें से महाराष्ट्र सर्किट अभी तक 100% खुला नहीं है। इसके अलावा राजस्थान सर्किट मुश्किल से हाल ही में खुला है जाके 50%, वो भी 100% नहीं। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ सब भी कोई प्रॉपर तरह से नहीं खुला है। यानी कुल मिलाकर 100% वाला जो एक ग्राफ कार्ड है वो भी नहीं है। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं क्या, सबसे बड़ी बात ये है ना, बोलते ना, अब सबसे पहला कदम कौन रखे, ये हमेशा डर लगता है लोगों को, है ना। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि एक छोटी फिल्म होगा तो क्या चले नहीं चले उतना समझ में नहीं आता, नुकसान। ये बड़ी फिल्म अचानक 200-250 करोड़ की फिल्म अगर रिलीज कर दे, वो फिल्म कैसा रिस्पॉन्स करेगी, क्या पब्लिक देखेगी, क्या होगा, क्या थिएटर बंद होंगे, क्या होगा। तो जो ऐसा सिनेरियो है ना, ये फिलहाल इस फिल्म के साथ आया है। और सलमान खान ने जो डिसीजन लिया है मई महीने में, तो वो ऐसा डिसीजन है कि भाई वो आर या पार वाला है। यानी कि चाहे तूफान हो, आंधी है, कुछ भी आए, सलमान खान अपने रिलीज डेट से हटेंगे नहीं, ये तो तय कर लिया। ऐसे ही, क्योंकि अगर हटे तो सबसे ज्यादा जो नाराज होंगे, जिन्हें बुरा लगेगा, वो सलमान खान फैंस को लगेगा, क्योंकि सलमान खान ने कमिटमेंट दे दी है और कमिटमेंट के बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, सूर्यवंशी का भी वही हाल है कि अगर कमिटमेंट दे तो उसके ऊपर, हाँ, मतलब वो अपने आप ही नहीं सुनेंगे, लेकिन कमिटमेंट दे तो किस बेसिस पर दे। ओवरसीज कमाई, जहां पर मुझे लगता है सूर्यवंशी की 30 से 35% ओवरसीज कमाई होगी, तो 30 से 35% जो ओवरसीज कमाई अब नहीं होगी उस तरह से, क्योंकि माहौल आपको पता ही ओवरसीज में कैसा चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो अब मेकर्स क्या कर रहे हैं कि वो 35% जो कमाई का एक बड़ा स्लॉट देख रहे थे ओवरसीज से, वो इंडिया से ही ढूंढ रहे हैं। और इंडिया के थिएटर्स अगर वो रेवेन्यू शेयरिंग में थोड़ा ज्यादा देते, जैसे 70-30 की डिमांड है, तो अगर यहाँ पर 65 और 35 का भी रेशियो होता है, तो भी शायद मेकर सोचेंगे। यानी कि सीधा सीधा कोई भी पूरी तरह से नुकसान झेलना नहीं चाहेगा। आज मेरे एक ट्वीट पे किसी ने मस्त कमेंट किया था यूट्यूब पे कि भाई ये ऐसा वक्त है जब पैसा कमाना थोड़ा भूलना चाहिए, पब्लिक के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इज्जत भी कमानी चाहिए बड़े बड़े स्टार्स को, तो फिल्म रिलीज करना चाहिए। साउथ में कर दी तो बॉलीवुड में क्यों नहीं। अब भाई सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, सब इज्जत की बात है, हर चीज बात है, लेकिन जब दाव पे लगे हैं 200 या 220 करोड़, तो थोड़ा सा तो डर लगता है।
और फिलहाल सिनेरियो तो आपको पता ही है क्या सीन है, और ऊपर से अक्षय कुमार का जो फिलहाल कुछ ना कुछ तरह से ट्रोल हो ही रहे, वो आप भी जानते हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। तो आप समझ ही रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है जिस वजह से फिल्मों को आगे पीछे देरी हो सकती है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। बट फिलहाल का माहौल या सिचुएशन सही नहीं लग रही, इसलिए मेरी माने तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक जाके एक फैसला होगा, और फैसला तभी लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा जब वो फैसला अप्रैल महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक के रिलीज तक को लेकर हो। पहले दूसरे हफ्ते में रिलीज होगी तो ही जाके मतलब है, अदरवाइज थिएटर मालिकों के दांत खट्टे होने वाले, क्योंकि अगर मई या जून में रिलीज करे तो फिलहाल सिनेरियो वैसे ही दिख रहा है। लेट्स होप थिएटर वाले भी कुछ सोच के थोड़ा सा ज्यादा रेवेन्यू पे अगर डन करते हैं तो शायद अप्रैल तक आएगी, अदरवाइज मुझे लगता है मई या जून तक खिसक सकती है। सो स्टिल इट्स ए दिस वे गेम, बट हाँ इस महीने के अंत तक अब कंफर्म हो जाए, क्योंकि 9 तारीख तो आज जा चुकी है। सो नेक्स्ट बिग डेट इज द लास्ट वीक ऑफ 2021 ऑफ फरवरी। लेट्स वेट एंड वॉच।